हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये जो वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ओएमआर शीट चेक कैसे होती है, कौन कौन सी चीजें जो है इसमें ध्यान रखनी जरूरी होती है। आप लोग जब आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का जब एग्जामिनेशन दोगे तो आपको जो है किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी गलतियां तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्योंकि पिछली बार ऐसा हो चुका है कि स्टूडेंट ने ओएमआर शीट फिल करने में मिस्टेक किया, रोल नंबर फिल करने में मिस्टेक किया, जिसकी वजह से उनकी कॉपी पेंडिंग में चली गई और उनको जो है मार्क्स नहीं मिला। जैसे आप जानते हो फेल लिख दिया जाता है या पेंडिंग लिख दिया जाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाने पड़े थे। तो ये गलती आपको नहीं करना है। एकदम बारीकी से छोटे छोटे मिस्टेक्स, छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, सभी चीजें इसमें वीडियो में आपको बताई जाएगी। ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपके फायदे की वीडियो है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप आगरा यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की, तो बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आगरा यूनिवर्सिटी का एमसीक्यू बैच जो है स्टार्ट किया गया है, जिसमें आपको एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव दोनों तरह की तैयारी करवाई जा रही है। और आप लोगों को जो नोट्स दिया जा रहा है वो डिस्क्रिप्टिव नोट्स है, एमसीक्यू नोट्स है, एमसीक्यू गेस्ट क्वेश्चंस है, ये सभी चीजें दी जा रही है। साथ साथ आप लोगों का टेस्ट भी लिया जा रहा है। तो अगर आपने अभी तक ये बैच जो है ज्वाइन नहीं किया है तो जल्द से जल्द बैच को ज्वाइन कीजिए। जो नंबर दिया गया है उस पर आप व्हाट्सएप कीजिए और इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, ओएमआर एग्जामिनेशन देते टाइम में आपको इन बातों का ध्यान रखना है। हम एकदम बकायदा ओएमआर शीट के साथ ही जो है जानेंगे कि किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना। देखो, इस तरह का ओएमआर शीट जो है आपको मिलेगा, ठीक है। मैं और इसको ये करके दिखा देती हूं। इस तरह का ओएमआर शीट आपको मिलेगा। आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पढ़ना है और इसमें फिल करना है। लेकिन इसको फिल करते समय आपको जो है कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हम आपको ये बता देते हैं कि ओएमआर चेक कैसे होता है, ओएमआर शीट जो है चेक कैसे होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक मशीन है। मशीन में जो है ओएमआर शीट इधर से जो है फीड किया जाता है, डाला जाता है और ये मशीन जो है 1 बाय 1 सभी ओएमआर शीट को जो है वो चेक करके निकालते जाती है। और आपने जो भी ओएमआर शीट में अपना टिक किया है, जैसे मानो इसमें 1 किया है, इसमें 2 किया है, वो सभी चीजें जो है कंप्यूटर में सेव होते जाती है। तो इस तरह से एक ही टाइम में बहुत कम से कम टाइम में हजारों के हजारों जो है ओएमआर शीट चेक हो जाते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस है, इसको ध्यान रखना है आपको। अब आओ बात करते हैं कि ओएमआर शीट में आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि जब ये चेक होती है तो इन सभी चीजों का यूज क्या है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होगे रोल नंबर बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके रोल नंबर से ही तो उसमें फिट होगा ना कंप्यूटर में कि हाँ ये किसका कॉपी है। तो ये रोल नंबर आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मानो 2 रोल है, ये 3 है, 4 है, तो इसमें आपको 2 में ही सर्कल करना है, याद रखना। इसमें आपको 3 में सर्कल करना है, एकदम ये चीजों को ध्यान में रखना है। और सर्कल करते समय आपका जो इंक है या फिर जिस तरह से करे वो बाहर नहीं आना चाहिए, या दूसरे सर्कल को, दूसरे गोले को जो है बिल्कुल टच नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप जो मशीन देख रहे हैं इसमें सब कुछ पहले से फिट किया गया है। अब मानो कि ये वाला चीज आप फिट कर रहे हो इसमें सर्कल को, और इस सर्कल को भी आपने 1 नंबर क्वेश्चन में आपने 2-2 सर्कल को किया है, तो हो सकता है कि उसी में से एक आंसर हो, लेकिन वो जो है सिस्टम जो है, मशीन जो है, वो आपको आपके उस मार्क्स को काउंट ही नहीं करेगा, बिल्कुल काउंट नहीं करेगा, उसको आपको जो है मार्क्स नहीं मिलेगा। ये भी हो सकता है कि आपने इस सर्कल में किया और आपका जो है पूरी तरीके से बाहर आ गया है, सही से सर्कल नहीं हुआ, उसको भी काउंट नहीं करेगा, तो आपको वहां पे भी मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको ध्यान देखना है रोल नंबर पे। रोल नंबर वाला चीज जो है आपका सही तरीके से होना चाहिए, क्योंकि रोल नंबर से ही आपके मार्क्स जो है सिस्टम में, कंप्यूटर में जाकर के फिट होंगे, ये बहुत जरूरी। टेस्ट आईडी, ये जो आप लोग का टेस्ट हो रहा है, जो एग्जामिनेशन हो रहा है, वहां पे आपको दिया रहेगा, वो आपको लिखना है कि कौन सा है। नेम यहाँ पे आपको डालना है, आपका जो है सेशन होगा वो आएगा, यहाँ पे आपको साइन करना है, न्यूज़लेटर की साइन रहेगी। बस इन सभी चीजों में सबसे ज्यादा जरूरी आपका रोल नंबर रहेगा और नाम रहेगा। अब चलिए, अब हम आ जाते हैं कि हमारा जब आंसर हम फिट करते हैं तो कौन कौन सी गलती तो हमें नहीं करनी है। सबसे पहले तो रोल नंबर फिट करते समय आपको बिल्कुल गलती नहीं करनी है। अब आओ ऊपर आते हैं। देखो,
इसमें आपको अगर देख पा रहे हो तो इसमें टोटल आप लोगों को जो है 100 यहाँ पे कॉलम बना करके दिए रहेंगे। यहाँ पे देखो 36 का है, तो यहाँ पे 96 का, 97, 100 तक का आंसर आपको देने का मौका मिलेगा। लेकिन आपको पूरा 100 क्वेश्चन का आंसर तो देना नहीं है। आपको कितने क्वेश्चन का आंसर देना है? 50। आपको सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। अब आप लोग का क्वेश्चन आ जाता है कि हम क्या सीक्वेंस से ही देंगे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप ये 6 नंबर का आंसर देखो बी दे दिए, ठीक। आपने यहाँ पे 50 नंबर का आंसर ए दे दिया। कहीं से भी दे दो, ठीक है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन दे दो। इन 100 में से आपका 50 क्वेश्चन होना चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, 50 की जगह 1-2 सगुन लगाने के लिए 51 कर दिए, 52 कर दिए, 55 कर दिए। अगर ऐसा आप करोगे तो कंप्यूटर है ना, वो इंसान तो है नहीं। आपका सीक्वेंस से जो 50 आएगा, मतलब कि इधर से जो भी जहां तक काउंट करेगा, जहां पे भी 50 नंबर आपका काउंट हो जाएगा आपका आंसर का, वहीं तक आपका आंसर लेगा। या तो उसके बाद का जो भी क्वेश्चन का आंसर आपने लिखा है वो राइट भी होगा, उसको नहीं लेगा। वो सिस्टम है, वो बिल्कुल भी नहीं लेगा। एक बात को एकदम अच्छे से ध्यान रख लो। अगर आप 60 क्वेश्चन करते हैं, सिर्फ स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन, यानी आपका जो स्टार्टिंग का आंसर आप लोग का है उसको काउंट करेगा और 50 तक ही आंसर लेगा, उसके बाद नहीं लेगा। पूरी तरीके से सिस्टम पे काम करता है। सर्कल करते समय ध्यान दे कि सर्कल से आपका बाहर नहीं आए, ठीक है। दूसरा कि ये सर्कल आपने किया है और इसमें ऐसा ना हो कि दूसरे सर्कल में भी टच कर जाए, बिल्कुल सिस्टम नहीं लेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी नहीं देगा। सर्कल करते समय जो पेन यूज करना है, बॉल पेन यूज करो, जेल पेन बिल्कुल यूज नहीं करना है। जेल पेन उस समय आपको देखने में अच्छा लगेगा, लेकिन वो सारा क्या होता है, ओएमआर शीट को एक साथ किया जाता है। देख रहे हो ना कि किस तरह से पूरा बंडलिंग की जाती है और फिर उसको मशीन में डाला जाता है। तो सभी सर्कल को जब एक के बाद एक के बाद सभी शीट को जो है एक के बाद रखा जाएगा ओएमआर शीट को, तो जो जेल पेन से किए हुए रहते हैं उनका जेल पेन दूसरे में लगने लगेगा, उनका जो है फैल जाएगा। आपने अगर यहां पे सर्कल किया है तो ये फैल कर आपका शीट को भी टच कर जाएगा, फिर आपका कोई भी मार्क्स जो है काउंट ही नहीं होगा। तो ये जो है बॉल पेन का यूज करना है, ठीक है। ये चीजें बिल्कुल मिस्टेक मत करना। पिछली बार स्टूडेंट ने मिस्टेक किया है, बॉल पेन यूज करना है, ज्यादा बेटर रहता है ब्लैक बॉल पेन यूज करो, ठीक है। सिस्टम में जिस तरह से जो है वहां पे फिट रहता है, वो ब्लैक वाले चीजों को कंप्यूटर जो है ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियरली जो है पहचानता है, ठीक है। इसका ओएमआर का मतलब ही क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर, यानी आपने जो इसमें किया है इसका जो है मार्क्स को वो रीड कर रहा है ना, तो ये रीडर है। तो ये क्लियर जितना रहेगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। सर्कल के अंदर रहेगा वो ज्यादा अच्छा रहेगा। फैला हुआ नहीं होना चाहिए, दूसरे या तीसरे सर्कल में टच नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद से एक सर्कल जो क्वेश्चन अगर 50 करना है तो 50 ही कीजिए, चुन करके कीजिए कौन कौन से करने हैं। 1 से 100 तक में कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस वो 50 होना चाहिए। बस ये चीजें हैं। तो इन सभी चीजों को ओएमआर शीट फिल करते समय आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। ऐसे ही आपका ओएमआर शीट जो है चेक होता है। अगर इसमें लापरवाही करोगे प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। इसलिए कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये इंसान है नहीं कि आपको कंसीडर कर लेगा। मशीन के थ्रू चेक होगा और मशीन में जो चीजें उसमें डाली रहेंगी, जो उसको फिट किया रहेगा, उसी को अकॉर्डिंग करेगा। आई होप कि ओएमआर को लेकर के, ओएमआर शीट से रिलेटेड आपके सारे कंफ्यूजन दूर हुए होंगे। अभी भी कोई भी प्रॉब्लम है तो बेझिझक आप हमें इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो या फिर आप हमें मैसेज भी कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।